लीला है, हो रही, राज्य नहीं है, परम धाम की आत्मा ने आ जाओ। अब ये तो हो गई अक्षर की लीला। अब आत्माएं सखियों का क्या? जब वो शक्ति खींची एकदम हिरण है, कृष्ण कन्हैया कहाँ चले गए? अभी उन्हें नहीं पता हमारे राज्य। अब देखा जाते बार कुछ ना कुछ नाटक करके गए, चुप्पे से राधिका जी के पास आ गए, कहने लगे री राधिका, गोपियों के साथ तो सदा लीला करते रहते हैं, आज तुम मेरे साथ चलो, मधुबन में चल के हम दोनों और रास की लीला कर, बहुत बढ़िया करेंगे, वो सबके लायक नहीं है। अब राधिका जी ने सोचा भाई सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं, कहते देखो भाई कृष्ण करेंगे, सारी रात रामते करा करा के तो आपने दिया थका, अब कोई कन्वेंस का इंतजाम करो, पैदल तो मेरे से नहीं जाएगा। कहने लगे अच्छा फिर मेरे कंधे पे बैठ, कहने फिर ठीक है। अब दिल में तसल्ली हो गई कि वाकई सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते, जब कंधे में उठाने के लिए तैयार हो गए, पर ये पता नहीं था कौन। अब वो नीचे तो गए बैठ, राधिका नशे में जो पाया उठाया, रखने के लिए गए, किसके कंधों पर सवारी करी, गिरी मूर्छित हो गई राधिका रानी। अब सखियों ने देखा ओहो राधिका ही श्री कृष्ण जी को लेके गायब हो गई है, देखो भला कहाँ है। तो दो के जाने के पांव देखे, थोड़ी देर आगे गए, कृष्ण तो था नहीं, राधिका मूर्छित पड़ी है, कृष्ण की याद भूल गई। अरे जल्दी लाओ जमुना जी से जल रहा हो, राधिका जी को क्या हो गया? छींटा मारा, मुंह में डाला, राधिका जी को होश आई, पूछा राधिका रानी कृष्ण, अरे भैया उसका नाम मत लो, वो नटखटिया है, छलिया है, बहुत बुरा आदमी, मेरे साथ बड़े लाड प्यार की बातें करके धड़ पड़का मुझे ये तो, अब मुझे नहीं पता कहाँ। बन के पत्ते पत्ते टहनी टहनी सबको ढूंढ मारा, कहीं भी नजर नहीं। अब जब ब्रिज भी अखंड हो गई, कहाँ? गौलोक अव्यकृत में। और रास कहाँ अखंड कर दी? सबलिक ब्रह्म योग माया में ही है दोनों, किसी और जगह नहीं। उसको गौलोक कहते हैं, उसको सबलिक ब्रह्म कहते हैं, वहां अखंड कहते हैं। अब उसके बाद अक्षर ब्रह्म को और सखियों को फिर परम धाम की याद दिलाने के लिए कि ये योग माया का विमान है, परम धाम नहीं है, तब भजनानंद आया कर मैं श्रृंगार और सुख लिए अति अपार। तब अपने आवेश के स्वरूप वहां रख के हर एक की इच्छा पूरी करने के लिए एक एक गोपी एक एक कान्हा वो लीला रचाई, लीला की। और उसके बाद जमुना तट पे, ये नहीं जमुना, वो जो नित्य वृंदावन में जमुना है, उस पर स्नान किया, श्रृंगार किया। अब बैठे तो वहां भोग किसका लगाए भाई? वहां तो मिठाई मिठाई कुछ है नहीं, वन फल, वनों के फल ला करके सबने खिलाना शुरू किया, बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। अब राज्य की शक्ति है उसके अंदर, आवेश की शक्ति है, भोग लगाया, खा रहे हैं बड़े प्यार से आनंद मंगल के साथ। पूछ रहे हैं सखियों, वृंदावन घूमने आई थी ना, कैसे लगा? पसंद तो है आपको? सब सखियों ने मिलके बड़ी तारीफ की, कहने लगे वाह वाह कृष्ण कन्हैया वाह, ये वृंदावन की लीला इतनी प्यारी, इतनी रसीली, इतनी आनंदमयी थी कि ब्रिज में भी ऐसा आनंद नहीं था। खूब महिमा गाते। फिर कहने लगी अगर आप बुरा ना माने तो सच सच भी कह दें। वाह, तो ये क्या झूठ कहने लगे? वो तो आपकी बात रख रही थी, अगर सच्ची पूछते हो तो ये शक्ल भी तुम्हारी हमको अच्छी लगती। पढ़ो वाणी, तेरी शक्ल भी ये अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तू धोखा देके छिप जाता, और ना ये तेरा वृंदावन हमें सुहाता है, क्योंकि अग्नि की ज्वाला की तरह जैसे शमशान की अग्नि किसी की देह को जलाती है, तेरा ब्रहा हमारे रोम रोम को झुलस रहा है। और
हम वहां जाना चाहते हैं जहां कभी हम तुमसे और तुम हमसे जुदा न हो। हमें ये वृंदावन नहीं चाहिए, क्योंकि यहां आपकी जुदाई वो हमसे सहन नहीं होती है। इस माया में 400 साल हो गए, धनी की याद ही नहीं आती। और इतनी वाणी की फटकार मार भी पड़ रही, फिर मारा मारा मारा। जाना परम धाम चाहते हैं सुंदर साहब जी। तब उन्होंने कहा अच्छा, तो वो फिर केवल परम धाम है जहां मैं तुमसे और तुम मेरे से कभी भी अलग। कहने लगे धनी ले चलो। अब आत्माएं जाएंगी कि तन? राज जी जाएंगे कि कृष्ण? श्यामा जी जाएंगे कि राधिका? वो लीला ज्यों की कृष्ण कहाँ है, राधिका कहाँ है, और हमारे तन कहाँ हैं और आत्माएं कहाँ हैं? सोच लेना हमारा कृष्ण से कितना नाता है। बस ये कहना नहीं, मैं खुद सोच। और योग माया के तन है जिसका नाम था। परम धाम में कोई नाम बोलो, नाम तत्व और गुण से। अब वहां जब गए तो आत्माएं अपने मूल तन, जो जिसको क्या कहते हैं पर आत्म, जब उसमें उठी। ओहो, अरे सखियों, राज्य को तो हम कह गए थे कि 100 बार देखना आजमाए की, और हमने तो ब्रिज में उल्टा कह दिया था। बेशर्म को बेहया। कहने लगे भी एक गेम हम हार गए, एक गेम हार गए। एक बार फिर राज्य को कहे माया में डाल, और फिर भूलना नहीं। मैं भूलूं तो तू जगा देना, और तू भूलेगी तो मैं बता दूं। और यहाँ क्या कर रहे हैं, एक जा रही है तो उसको भटका रहा है, क्या जाके रखा है चर्चा पर्चा में, चल अपने सिनेमा को चले, पिक्चर देख के आएंगे। ये कर्म कर रहे हैं। अब राज्य ने कहा सखियों मत दोबारा खेल मांगो। धनिये मना किया बेर बेर बेर, तब हम मांगया फिर फिर फिर। कहने लगे अच्छा, ये बता देना चाहता हूं, पहली बार तो मैंने तुम्हें ब्रिज और गोकुल में इकट्ठा डाला था ना। अब जुदा जुदा नगर होंगे, जुदा जुदा प्रांत होंगे, जुदा जुदा शहर होंगे, और जुदा जुदा कुटुंब कबीले होंगे, और जुदे जुदे तुम्हारे भगवान। अच्छी तरह से जरा ध्यान के साथ सुनो। जब जुदा जुदा परिवारों में तुम्हारी आत्मा जाके बैठेगी, तो जिस पर भगवान को परिवार मानता होगा, तुम भी उसी को मानना शुरू कर दोगी। फिर वहां एक एक भगवान का प्रचार करने वाले हजारों होंगे, एक मैं ही होऊंगा कि जिसका प्रचार करने वाला कोई होगा नहीं, और मेरी पहचान कराने वाला कोई होगा नहीं। आत्मा ने कहा धनी वो तो तब जरूरत पड़ेगी ना जब हम भूल जाएंगे, अब नहीं हम भूलती। क्या लगे अब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ब्रिज में तो फिर तुम कभी कभी प्रणाम कर लेती थी, अब तुम पर पुरुष देख करके प्रणाम भी कभी करोगी नहीं। भाषा तुम्हारी जुदी जुदी होगी, मुझे क्या पहचानोगी। कभी सखियां भी मिलेगी तो क्या पंजाबी है, मोटे मोटे टोटले खाते हैं, और गुजराती हर बात में गुड़ी खाते करते। ये चीजें नजर आएंगी। पहले बार जुदा जुदा होगा, एक दूसरे की शक्ल तुम्हें भाएगी नहीं, तो आत्म को क्या पहचानोगे। दहशत बड़ी जुदाएगी पर खेल देखन की चाह। डर तो गई, कभी जुदा हो जाएंगे, राज्य कहते हैं तो कहीं मुसीबत ना गले पड़ दे, पर खेल भी जरूर देखना है। अब के तो राज्य को हरा के आना है। राज्य ने कहा अभी वक्त है,
कहने के राज्य महाराज इतनी जो धौंसे दिखा रहे हो, इतना डरा रहे हो, दिखाते क्यों नहीं? खिलवत खोलो तीसरा विवरण। एक कौन सा भी है तुम्हारे राज्य को एक करके बोला परमदान, कौन ही शक है तुम पिया राजी करो दिखाए के हम बैठे हैं पकड़, जुदा करके बताना फिर हम भी देख लेंगे। मैंने कहा अच्छा हो जाओ तैयार। अभी बातचीत हो रही है, 4660 साल हो गए। बुद्ध जी बैठे ध्यान तुम्हारे रे ध्यान तुम्हारे, 4660 वर्ष उधर बात ही हो रही परमधाम में। अब देखा कि इन्होंने खेल फिर देखना है, अक्षर ब्रह्म को पहले ही हुक्म दे दिया, अक्षर ब्रह्म ऐसे कर, नया खेल नहीं बनाना, क्योंकि अगर नया बनाया तो दुनिया को पता लग जाएगा कि बीच में प्रलय हो गई है। इस वास्ते क्या कर, जो ब्रह्मांड जैसे प्रलय में लिया था वैसे ज्यों का त्यों कर दो। कहने लगे राज्य महाराज बड़ी समस्या डाल देते हो, जीवों पर से तो मैं प्रलय का पर्दा हटा के ज्यों का त्यों खड़ा कर दूंगा, कृष्ण कौन बनेगा? आगे मैं और आप कृष्ण थे, वो भी इधर आ गए। विष्णु भगवान कृष्ण था, उसको भी योग माया में अखंड कर दिया। कहने लगे तेरे लिए क्या मुश्किल है, नया विष्णु कभी नहीं बनाया, नया ब्रह्मा कभी नहीं बनाया। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों अखंड हो गए, तभी तो ब्रज की लीला शुरू होगी। ब्रह्मा भी चाहिए, शंकर भी चाहिए, नया बना दे तीनों। कह रहे कि नया तो बना दूं, पर उसको बंसरी कैसे बजानी आ जाएगी? पहले विष्णु के अंदर तो आप बैठ के बंसरी बजाते थे। कह लगे चिंता न कर, वो भी मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि कुमार का सखियों ने पहली बार कहा था कि हमारे साथ भी लीला करो। वो लीला इसीलिए नहीं की थी, अब उनकी इच्छा पूरी करेंगे। वो अखंड होगी नहीं होगी तो उनकी शक्ति नई सखियां बना दो, उन पर बिठा दो, और गौलोक की शक्ति विष्णु पर बिठा दो, तो गौलोक की शक्ति बजाएगी बांसुरी, नहीं समझाई, और सखियां आ जाएंगी सुनने। तो नया बना दो वृंदावन, नई बना दो जमुना, ये दिल्ली वाली, और वो बन गया मथुरा वृंदावन। अब नई दुनिया उठी तो कहां से शुरू हुई? रात से। प्रलय कब हुआ था? अब सुनोगे, समझोगे, याद रखोगे तो ये रामायण की कथाएं या संसार की कथाएं नहीं। जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां लई, ब्रह्मांड प्रलय हुआ था संध्या समय, तो संध्या के ही समय में ये सब वृंदावन में गौलोक की शक्ति ने बांसुरी बजाई। तो उसी तरह से बांसुरी शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, सब ने सुनी, लेकिन इस वृंदावन में भी कोई जा ना सका, क्योंकि गौलोक की लीला हो रही है। गौलोक की लीला को भी दुनिया का बशर देख सकता नहीं है। तब एक नरसैया, नरसी भगत ना कह देना, नरसी भगत तो अब अकबर के राज में हुआ है, उसका नाम क्या लिखा वाणी में? नरसैया। वो पहले से ही कृष्ण के भक्त थे। अब उसने सुना कि कृष्ण कन्हैया की बांसुरी बज रही है, तो रात्रि को अंधेरे के कारण हाथ में मिसाल लेकर, बांस की बनी होती है, ऊपर तेल डाल के कपड़ा रख के जाते हैं, लेके भागा। नरसैया आए खड़ा, आड़े दरवाजे चार, चार दरवाजे आड़े आगे। कौन से? एक शरीर का, क्योंकि सुंदर साथ जी शरीर के अहंकार से, गुमान से, मान से निकलना, बड़े बड़ी देवी देवता नहीं निकल सके, तो तुच्छ जीव की औकात क्या, वो इसी में मर जाएगा। वाणी चर्चा से क्या होता है यदि अपने पर्दे को, पहले को, दरवाजे को तोड़ा नहीं? पहला दरवाजा पिंड और दूसरा दरवाजा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का क्या दरवाजा तोड़ना है? कर्म।
कांड, उपासना, ये सारी चीजें, खानदान, लोकलाज, मर्यादा, ये दूसरा दरवाजा। और तीसरा दरवाजा निराकार का तोड़ना, देवी देवताओं की परवाह न करते हुए आगे निकलना। और चौथा दरवाजा जोग माया का अंकुर होना। एक भी नहीं था, अंदर नहीं जा सका। अब वहीं पार खड़ा हो गया, क्योंकि आवाज तो आ रही थी लीला। इतना मगन हो गया, मिसाल जल गई और इतना हाथ जल गया उसको। इतना आनंद तो प्रतिबिंब की रास की लीला का है, तो रास की लीला का आनंद क्या होगा। जब रास की लीला का कोई वर्णन नहीं, तो फिर परम धाम के इश्क में लीला का क्या। फिर शंकर भगवान जी को पता चला कि भी बांसुरी बजरी और इसी वृंदावन में आया। किसी ने भी अंदर प्रवेश करने दिया नहीं। कहे शंकर महाराज, गोपी बन के आजा, तू नहीं आ सकता, बाहर ही खड़ा रह गया, अंदर नहीं जा सकता। इसलिए तरदेवा भी गौलोक की शक्ति का वर्णन नहीं कर सके। ध्यान के साथ एक एक भेद को समझो। ब्रह्मांड शुरू हो गया, नई दुनिया चालू हो गई। अब राज्य महाराज ने देखा कि भाई इसी तरह से मैं यदि नाटक वाले तन लेके जाता रहा तो लाखों भी लीला कर लूंगा तो इनको मेरे स्वरूप की पहचान नहीं होगी। अब मैं दुनिया में जाहिर हो जाऊंगा, परमात्मा सबका। तो उस हिसाब से सारे संसार के ग्रंथों में मेरे साथियों, कुरान में भी प्रमाण दे दिया कि फरदा रोज 11वीं सदी में अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म आए। बाइबल में भी दे दिया कि 1681 में पार ब्रह्म दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी कह दिया कि साका सालवान का जब 1600 पूर्ण होगा तब पूर्ण ब्रह्म स्वयं मनुष्य तन में आके जाहिर हो जाएंगे। उस हिसाब से कुरान में भी निशान लिखवा दिए। संसार के सब ग्रंथों में जैसे पार्लियामेंट की सूचना एक होती है, लेकिन अखबार वालों की भाषा जुदा जुदा, भाषा जरूर जुदा जुदा है, तारीख सबकी मिला के देखोगे तो एक। ये काम जब हो गया, अब सखियों का कहो, लो भी सखियों अब तुम तैयार हो। अब उधर श्यामा जी को कहा कि जाओ सखियों को लेके चलो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मोहम्मद साहब ने क्या लिखा था कि मेरे मरने के 1000 साल बाद ईसारू अल्लाह, श्यामा महारानी को अरबी भाषा में ईसारू अल्लाह का एक ही चीज है। जैसे मम्मी और मदर कहते हैं, भाषा का अंतर है, अर्थ मां से ही होता है। लिखवा दिए निशान। और ये भी कह दिया कि वो 2 तन धारण करेंगे तब उनकी लीला पूरी होगी। तब अब दुनिया चल रही है। साल 990, 1000 साल कहा था ना, साल 990, मास 9 महीने बीते तो रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन। श्यामा महारानी परमधाम की आत्मा को लेके संसार में, एक ब्रिज को कल में नहीं, संसार, कोई आत्म कहीं, कोई आत्म कहीं, कोई किसी तन में, कोई किसी तन में। अब श्यामा जी किस तन में आए उसका भी पहले से ही प्रमाण दिलवा रखा है। अब उसको सुनिए किस तरह श्यामा जी आए, किस तन में आए और किस तरह से फिर उन्होंने खोज करके दिखाया। क्योंकि दुनिया वाले कैसे माने कि जी उनको परब्रह्म मिले थे, तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी मैन की तरह से पारब्रह्म की खोज के अंदर वो निकलेंगे और किस तरह से उनको प्राप्ति होती है वह प्रसंग अब शुरू हो रहा है। संवत 1638 जब 1638 हिंदवी सम्मत था, आसो सुदी 14 14 का दिन था। जन्मे दिन देवचंद्र जी
किसका जन्म हुआ? देवचंद्र का जन्म हुआ। श्यामा जी नहीं जन्मती। आत्मा जन्म और मरण से एक एक शब्द वाणी कर देती। जन्मे दिन देवचंद जी मारवाड़ के अंदर, और मत्तू मेहता जी उमरकोट गांव में रहते थे। उमरकोट गांव आज दुर्भाग्यवश पाकिस्तान में चला गया, बॉर्डर के अंदर। कृष्ण के भगत अवश्य थे, क्योंकि कृष्ण तो द्वापर और त्रेता से कृष्ण उनके भक्त थे दुनिया में। और 35 साल तक उनके घर कोई भी बेटा हुआ नहीं, ना लड़की हुई ना लड़का। ठीक है, संसारिक दृष्टि से व्याकुल रहते थे। अब सतयुग में जब लोगों को पता चला कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आने वाले हैं, तो देवापी और मरु दो भाई सनंतर वंश में ये चक्रवर्ती राजा थे। उसका श्लोक अभी आ जाता है, भागवत के अंदर भी है और पुराणों के अंदर भी है। देवापी सनंतनु भ्राता, उन्होंने चक्रवर्ती राजपाट छोड़ के वन में जाके तपस्या की। आदि नारायण की और किसकी तपस्या करेंगे? आदि नारायण महाविष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिया, पूछा बेटा क्या चाहते हो? कहने कि भगवान दुनिया का कुछ नहीं चाहते, चक्रवर्ती राज है, पार संसार सारा कुछ एवरीथिंग है, सत युग है, अब कल युग में पूर्ण ब्रह्म ने 2 तनों में आके लीला करनी है। हम दोनों के जीव उनके लिए जन्मे और वो हमारे ऊपर बैठ के लीला करें, तो हमें भी परम धाम के ज्ञान का पता चल जाएगा और हम भी भावसागर से तथास्तु उसी वक्त तुम्हें जन्म दे देंगे। अब देवापी का जीव जन्मा, देवचंद जी के लिए कौन जन्मा? देवापी का जीव जन्मा। और उसके बाद श्यामा जी की आत्मा ने प्रवेश किया। आए प्रगटे मारवाड़ में प्रगटे। तमिल गांव उमरकोट, उस सारे मारवाड़ देश में उमरकोट गांव था। मत्तू मेहता घर अवतार, मत्तू मेहता जी के घर जो है जीव ने अवतार लिया। माता जो कुंवरबाई, तन के किसका? देवचंद जी की माता का नाम कुंवरबाई था। तागो को विस्तार, अब उसका विस्तार सुनिए आगे। जब जन्मे मारवाड़ में, जब देवचंद जी का जन्म हुआ मारवाड़ में, घरती आनंद नर नार, घर आनंद अति नरनार, रिश्तेदार सगे संबंधी सबको खूब जो है खुशियां हुई। भाई मत्तू मेहता के घर भी जो है लड़का पैदा हो गया, बधाइयां हुई, लड्डू बांटे गए, जैसे संसारिक व्यवहार था। बधाई सबन को। स्वामी जी कहते हैं ब्रेक लगाओ, ये खाली परिवार वालों की बधाई नहीं है, ये बधाई सारे ब्रह्मांड को है। दुनिया वालों तुम्हें बधाई देते हैं। कौन आ गया है? अखंड कर्ण तुम्हें भव सागर से आगे। इन देवी देवताओं से मुक्ति मांगने पर भी किसी ने दी नहीं, और यही कहा कि हम भी तो भव सागर से पार नहीं हो सकते। अब ये बिन कहे बिन मांगे सबको संसार से पार, सबको अखंड करके जाएंगे, चले नहीं गए। देवचंद जी के आज धाम चलने के लिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी अकल की बात है। वो ना जन्मते हैं और ना, बस ध्यान से समझ करके यदि जीवन में कुछ गलत रास्ते हैं तो सुधार लेना। अखंड के बिना जाएंगे नहीं। त्रैगुण को भी अखंड करेंगे, ये नहीं कि जीवों को ही अखंड करेंगे। जो बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश पड़े तपस्या करते रहते हैं, उनको भी स्वामी जी बधाई रहे हो, काहे की तपस्या कर रहे हो? तुम्हें भी भाव सागर से पार करके अखंड कर दिया जाएगा। ए बधाई सबको बधाई है। जो आज दिन तक मरण जन्म कर्म कांड के बंधनों से कोई तुम्हें निकाल नहीं सका, कोई गुरु और रास्ता बता नहीं सका, देवी देवता तुम्हें मुक्त नहीं कर सके, ये मेरा भू प्राण।
कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, कोई यज्ञ नहीं रचाना